अब यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वो आपको कंसेप्चुअल में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और वो ये है कि क्या किसी बॉडी का डिस्टेंस और किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कौन से कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे? या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उसके डिस्टेंस से ज्यादा हो, या ऐसे हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो, या ऐसे हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और डिस्टेंस जीरो ना हो किसी बॉडी का। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, ये सारे क्वेश्चन उसमें क्लियर हो जाएंगे। मान ले कोई रास्ता है हमारे पास, और वो रास्ता ये कोई पाथ है हमारे पास, पॉइंट ए से सीधा आप बी तक भी आ सकते हैं, फिर सी तक आ सकते हैं, फिर डी तक आ सकते हैं, कोई वॉकिंग ट्रैक है वगैरह कुछ भी है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हम चंद सवालों का जवाब देना चाहते हैं, ये कि जब फॉर एग्जांपल आप ए से स्टार्ट करते हैं और सीधा आप आते हैं बी तक, फिर आते हैं सी तक, फिर आते हैं डी तक, और फिर वापस आते हैं ए तक, तो याद रखें जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जब आप ए से बी तक आ गए तो इस वक्त आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। समझ आ रही है? क्योंकि इसी रास्ते को आपने कवर किया है, ये वाला रास्ता, तो जितना आपका डिस्टेंस होगा उतना आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो याद रखें यहां पे आपका जो डिस्टेंस होगा एस और जो डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इक्वल होंगे जब आप ए से बी तक आते हैं। समझ आ रही है बात की? दूसरा, आप जब बी तक पहुंच गए तो फिर आप सी तक आ गए, मतलब ये कि आप ए से सी तक इस रास्ते पर आ गए, इस रास्ते पर ए से। समझ आ रही है? तो देखिए जब आप ए से सी तक, ए से आ गए, ए से सी तक, कौन से रास्ते पे? पॉइंट बी से गुजरते हुए आप सी तक पहुंच गए, तो फिर क्या होगा? फिर आपका पूरा डिस्टेंस ये वाला होगा, ये आपका डिस्टेंस होगा, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। समझ आ रही है? ये जो ए से सी तक है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पहले आप इधर थे, अभी आप इधर हैं, तो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए आपका डिस्टेंस ये वाला हो गया और आपका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो अभी आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसको ऐसे खोल देना तो ये इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तीसरा, अगर मैं इसको खोलता भी नहीं हूं तो हम कैसे सबूत दे सकते हैं कि ये जो लंबाई है ना ए से सी तक, ये इससे बड़ा होगा? क्योंकि यहां पर एक ट्राइंगल बनता है, और आप लोगों ने थ्योरम में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहां पर एक ट्राइंगल बनता है ना, ए बी सी ट्राइंगल, तो अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो तीसरे से बड़ा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो गया। सो वी कैन से दैट इन सेकंड केस जो हमारा डिस्टेंस होता है वो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो वो एक सवाल था कि क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है? तो हां हो सकता है, यहां पर इसी एग्जांपल के थ्रू। ठीक है। तीसरा सवाल कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिफिनीशन के मुताबिक यहां पे है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा टू पॉइंट्स के दरमियान। इक्वल हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। जुवीद अपलार नगट की ऋषि निशी के दे। तो सेम टू सेम, जैसे बेटा बाप से बड़ा नहीं हो सकता वैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, लेकिन डिस्टेंस बड़ा हो सकता है। तीसरा एक लेते हैं एग्जांपल, आप ए से डी तक आ गए, ए से डी तक, लेकिन बी और सी से, ए से बी तक आ गए, फिर सी तक आ गए और फिर डी तक। समझ आ रही है? तो फिर भी आपके पास क्या होगा? डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन कवर्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस फिर भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अच्छा, आपने यूं किया कि आप ए से बी तक आ गए,
फिर सी तक आ गए, फिर डी तक आ गए और फिर वापस ए तक आ गए, तो फिर यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्या होगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, आप ए से ए तक आ गए, रास्ते में आप बी, सी और डी इन सारे पॉइंट से गुजर गए। ऐसे शुरू करके आप बी, सी, डी वापस ए तक आ गए। तो यहां पर क्या है? यहां पर इस केस में आपका जो डिस्टेंस है वो जीरो है, बट यूर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो शुरू में एक सवाल था और वो ये था कि क्या किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब डिस्टेंस जीरो ना हो? तो आप आंसर देंगे कि यस इट इज पॉसिबल। जब पॉइंट ए से वापस पॉइंट ए तक आता है, रास्ते में वो बी, सी, डी से गुजर के वापस ए तक आता है, तो इसमें इसका जो पूरा ये है, ये पूरा इसका जो पैरामीटर जो इसका है, ये इसका डिस्टेंस कवर्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि जिस पॉइंट से इसने शुरू किया है इसका इनिशियल और इसका फाइनल पॉइंट सेम है, इसी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एक और मिसाल लेते हैं। मान ले ये हमारे पास है कोई सर्कुलर पाथ। ठीक है, आप पॉइंट ए से शुरू करते हैं और इस पॉइंट तक आते हैं, तो ये फॉर एग्जांपल स्ट्रेट है अभी, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इक्वल है। लेकिन जब आप यहां तक पहुंचते हैं, फिर आपका ये है डिस्टेंस और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। आप फॉर एग्जांपल यहां तक पहुंचे, तो फिर ये आपका है डिस्टेंस और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बढ़ गया डिस्प्लेसमेंट से। फिर ये फॉर एग्जांपल आप यहां तक आ गए, ये पूरा आपका डिस्टेंस और ये फॉर एग्जांपल आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप ए से शुरू करके वापस ए तक आते हैं, देन योर डिस्टेंस कवर्ड is not equal to zero, which is equal to the circumference of this path, of this circle, and your displacement is equal to zero, क्योंकि आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है। समझ आ गई इस बात की?